2011 जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर वाले 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले पांच राज्य का पढ़ लो, इसमें से एगो पूछ देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ किस राज्य में हुआ था, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में बढ़ा था इस 10 साल में। 5 राज्य। पहला राज्य लिखो मेघालय, सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ हुआ मेघालय। दूसरा नाम लिखो अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, हम लोग 2011 जनगणना बात कर रहे हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा में बिहार में भी जबरदस्त ग्रोथ हुआ था। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। फिर जम्मू और मिजोरम, जम्मू कश्मीर। अब तो ये राज्य है नहीं, ठीक है, राज्य नहीं है, हम 2011 बात कर रहे हैं, 2011 का हम लोग बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लास्ट में मिजोरम। इसलिए हम जम्मू कश्मीर वाला नहीं दिया कैसे, कहाँ? हाँ, तो वो वहाँ था, उस समय राज था ना, इसलिए 2011 का बात कर रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन वाला रहेगा वो क्वेश्चन सेट नहीं करेगा वो, क्योंकि 2011 लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि जनसंख्या का कहाँ हुआ? मेघालय में। फिर ठीक है, अगर कंफ्यूजन रहे मेघालय में, तो यहाँ पे वर्षा क्या होता है? सर्वाधिक होता है। वर्षा के दिन में सोने के अलावा और क्या काम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रोथ कहाँ हुआ? मेघालय में। फिर अरुणाचल प्रदेश। मेघ वर्षा हुआ, अरुण निकला, अरुण मतलब सूर्य। वर्षा के बाद क्या निकला? सूर्योदय हुआ। कहाँ? ठीक है, मेघ बारिश हुआ, सूर्य निकला, फिर बिहार पहुंच गया। बाकी याद करने का जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर और मिजोरम, ठीक है, याद हो गया ना। सबसे ज्यादा संख्या ग्रोथ दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ? दशकीय वृद्धि वो ज्वाइन नहीं किया अभी तक, उसी का प्रॉब्लम होगा वहां से। दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ हुआ? मेघालय। उसके बाद मेघ के बाद अरुणोदय, अरुण का उदय बिहार, जम्मू कश्मीर और बात खत्म। फिर न्यूनतम वाला आ सकता है क्वेश्चन, न्यूनतम वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ जनसंख्या बढ़ोतरी बहुत कम हुआ? न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। हाँ, 5 राज्य लिख लो। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य, 5 राज्य। सबसे कम वृद्धि हुआ था नागालैंड में, नेगेटिव 0.6%, यानी यहाँ घटा था। नागालैंड की पॉपुलेशन 10 के वृद्धि दर में घटा है, -0.6%। पूछे कि ऋणात्मक 10 की वृद्धि कहाँ हुआ, तो नागालैंड में। बाकी सब में पॉजिटिव था। नागालैंड के बाद केरल, 0.6 है सर। केरल लिखा देंगे। नागालैंड के बाद केरल, केरल के बाद गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। गोवा, केरल के बाद गोवा, हाँ, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। सिक्किम। तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है
कि 2001-2011 का दशकीय वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य दशकीय हुआ, यानी जनसंख्या में ह्रास हुआ, कहाँ हुआ था? कितना परसेंट? -0.6%। 0.6 है। 4.9 हुआ था केरल में, ये प्लस है 4.9। हाँ, ऑप्शन में माइनस प्लस दोनों होगा। 8.2 11 और 12.9। 8.2 11% आंध्र प्रदेश का, और इसका 12.9%। अगर इसमें लिखना चाह रहा है तो मेघालय का लिख लो 27.9%। इतना बढ़ा था क्या सर? 27.9% वहाँ बढ़ा 7-10 साल में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का 26, बिहार का 25.4, 25.4%। जम्मू कश्मीर का लिखेगा 23.6 और 23.5। 23.6%, 23.5%। हाँ, 9%। तो राज्य की बात कर लिए 10 की वृद्धि दर में। अब 3 केंद्र शासित प्रदेश का बात करो। 10 के वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो गया सर? सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। ब्रैकेट में लिखना है क्या? 2011 जनगणना। वो तो सब तो लिखा हुआ ही है, सब हम लोग 2011 ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लिखो दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी। दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, दमन दीव, पुदुचेरी। पांडिचेरी पुराना नाम है। गजब का वृद्धि हुआ है यहाँ दादर नगर हवेली में। 55.9% का वृद्धि 10 साल में। 55.9%। इसका है 53.8%। 8%। और पुदुचेरी का भी लिख ही लो 28.1। 28.1 to 8.1। हो गया? लिख लिए? नहीं हुआ अभी तक? नेक्स्ट लिखो सर्वाधिक जन घनत्व वाला 5 राज्य।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य। जनसंख्या हाँ, जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व कुछ भी लिखा रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ बढ़ा है? बिहार में। कितना? 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहता है बिहार में, पता है? सब 2011 का पढ़ रहे हैं। जहां भी नहीं लिखा हुआ रहे इसका मतलब 2011। जहां पूछे, अगर सीधे पूछे कि भारत की जनसंख्या थी और ये ऑप्शन रहेगा, इसका मतलब वो जनसंख्या 11 पूछ रहा है। ठीक है, और लिखेगा कि भारत की जनसंख्या है और ब्रैकेट में लिखा रहेगा 2021 के अनुसार, तो लिखा रहेगा 130 करोड़। ठीक है ना? तो जनसंख्या वो जब भी पूछेगा ना तो वो जनगणना के आधार पे ही पूछेगा। ठीक है, अगर करंट अफेयर में पूछना रहा तब लिख देगा 2021 के अनुसार, 15 अगस्त 2022 के अनुसार। ठीक है, एक डेट फिक्स कर देगा। क्या लिखे हम लोग? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। सबसे पहले बिहार। सबसे पहले बिहार। बिहार से ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसी का नहीं है। बिहार में 17 गाँव है। क्या बात कर रहे थे हम लोग? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। सबसे पहले बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। केरल, उत्तर प्रदेश और लास्ट में हरियाणा। ये भी पूछ सकता है बिहार का जनघनत्व कितना है, क्योंकि सबसे ज्यादा है। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ, बिहार में कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति, हाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1028 है पश्चिम बंगाल में। कितना? किलोमीटर ना, है प्रति वर्ग किलोमीटर। 1028 पश्चिम बंगाल। 860 लिखो केरल। 860 केरल। 1028 860। उत्तर प्रदेश का 829 और 573 हरियाणा का। 829 उत्तर प्रदेश का, 829 और 573 है हरियाणा का।
14 कहाँ हम लोग 1100। तो बिहार 14 देखो 860, 829, 573। सूरत में बिहार है आगू पे जंगल है। उत्तर प्रदेश में ना लिख लिए? अगला देखो, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य। ये हो गया सर्वाधिक, ये लिखो न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य। जनघनत्व वाले 5 राज्य। जनसंख्या घनत्व रहे, जनघनत्व रहे, एक ही बात है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग कहाँ रहता है? तो मिजोरम में 17 लोग रहता है। मिजोरम में कितना 1 वर्ग किलोमीटर में? मिजोरम है कि कौन सा है? मिजोरम में तो 52 है। नहीं, अरुणाचल प्रदेश का एरिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर में आएगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले कौन? अरुणाचल प्रदेश। कितना है पता है? अरुणाचल प्रदेश का लिखो 17 व्यक्ति। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ज्यादा है आपका यहाँ पे मिजोरम में 52। मिजोरम 52 व्यक्ति। मिजोरम के बाद सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। सिक्किम, मणिपुर और उससे भी कम, उससे ज्यादा है नागालैंड। सिक्किम मणिपुर इसके बाद नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट ओवरलोड हो गया, छोड़ दें। ये तो पूरा दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितना व्यक्ति रह रहा है? 17 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में। मिजोरम में 52 व्यक्ति। सिक्किम का लिख लो 86 व्यक्ति। सिक्किम में 86, 1 वर्ग किलोमीटर में 86 व्यक्ति। 115 व्यक्ति रह रहा है मणिपुर में और 119 व्यक्ति नागालैंड में। 115, 119। मणिपुर में कितना सर? 115, जब भी जनसंख्या घनत्व की बात कहेगा तो व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में आंसर होगा, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। उसी तरह से जनघनत्व का यूनिट हो गया जो आता है उसके अनुसार से स्क्वायर होता है। हाँ, लेकिन एसआई यूनिट में मीटर स्क्वायर ही होता है, किलोमीटर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से जब भी जनघनत्व की बात करेंगे तो किस में आएगा यूनिट? व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब इसका अगर चाहो तो केंद्र शासित प्रदेश का भी लिख सकते हैं। कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम है ना? सब 8:30 हुआ। लिखो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश।
सर्वाधिक जनसंख्या या जनघनत्व वाले, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, पहला में दिल्ली, दूसरा में चंडीगढ़ और तीसरा में पुदुचेरी। जनघनत्व की बात कर रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? कितना, कभी कभी इतना ये भी आ जाता है कि कितना। गजब, कितना था? गजब तो होगा 11,320। 11,320 व्यक्ति, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 9258 चंडीगढ़, 9258, 9258। और पुदुचेरी में 2547। लिख लिया। 2547 पुदुचेरी। अब सोचो कि 1 किलोमीटर में इतना आदमी रहेगा तो क्या स्थिति होगा वहां पे। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में। सबसे पहले तो पीने वाला पानी में वहाँ बहुत प्रदूषण है दिल्ली में। प्रदूषण हाईएस्ट है। प्रदूषण की अब लिखो न्यूनतम जनघनत्व वाले, न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। पहले मिटा दिए थे वो लिखने पर। कौन था? पहले 2 चीज़ मिटा दिए। ले लेना चाहिए ना, बोर्ड में तो कितना रहेगा। छोड़िए सब। स्क्रीनशॉट ले लेना यूट्यूब से। नहीं दिखाया। क्वालिटी में बढ़ा हमारे। सबसे कम न्यूनतम जो जनघनत्व है वो है अंडमान निकोबार द्वीप का। अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप सबसे कम जनघनत्व यहीं पर है, अंडमान निकोबार द्वीप। उसके बाद दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। दादर नगर हवेली और लास्ट में लक्षद्वीप। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अंडमान निकोबार में कितना लोग रहता है 1 वर्ग किलोमीटर में? मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 700 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है दादर नगर हवेली में और 2149 इसमें। 700 और इसमें 2149। 46, 700 और 2149। न्यूनतम वाला याद रखना जरूर, न्यूनतम और मैक्सिमम वाला जरूर याद रखना। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप। दिल्ली। सर उसमें कितना हुआ था? इसमें कितना है सर? इसमें लग इसमें 2149। बहुत अधिक जो अंतराल में हो गया। वही याद है अभी। अगला लिखो, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य। फोटो लेना तो हम इसको मिटाएंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य।
सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य। सबसे पहले सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरला में 94%। देखो ना, केरल 94%, मिजोरम 91.33। हाँ, केरल, मिजोरम 90 कितना बोला, 91.33 होना चाहिए। मिजोरम में 91.33। क्या बोले? केरल 94, 91.33। मिजोरम 91.33 लिखा। गोवा 88.7। गोवा 80। मिजोरम 91.33। गोवा 88.7। त्रिपुरा 87.2। 3 बार रिपीट किए ना, अब अलग अलग बोलेंगे कैसे होगा? सुन करके लिख लो। फिर से बोल रहे हैं, केरल 94%, केरल 94%, मिजोरम 91.33, गोवा 88.7, त्रिपुरा 87.2 और हिमाचल प्रदेश 82.8। हिमाचल का कितना बोले सर? 82.8। एक बार रिपीट करो तो। केरला 94%। क्या इसमें का साक्षरता दर का बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। केरल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, केरल। केरल, मिजोरम, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश और एचपी हिमाचल प्रदेश 94%, 91.33%, गोवा 88.7, त्रिपुरा 87.2 और हिमाचल 82.8। 82.8। 94, 91, 88, 87, 82। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य या साक्षरता दर वाले 5 राज्य। सबसे कम साक्षरता दर कौन से राज्य में है? सबसे पहला नाम बिहार का न्यूनतम में 61.8% इसका है। न्यूनतम साक्षरता में 28 राज्यों में सबसे नीचे बिहार। कितना? 61.8%। उसके बाद बिहार के बाद नहीं, अरुणाचल, बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड, आंध्रा। बिहार, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान, तीसरा नंबर में राजस्थान लिखो, राजस्थान का लिखो 66.1, झारखंड 66.1, 1 बोले 1, 66.1, राजस्थान का 66.1। उसके बाद झारखंड का नहीं बताएंगे, मारेंगे ना। 66.4 और आंध्र प्रदेश 67। लिख लिया सब? आंध्र प्रदेश, झारखंड के बाद राजस्थान 66 बोले ना, 66.1, 1,
फिर से बोल दे रहे हैं, बिहार 61.8, अरुणाचल 65.4, राजस्थान 66.1, हो गया। झारखंड नहीं बताएंगे, और आंध्र प्रदेश 67.0, आंध्रा का बोले सर आप 67, आंध्रा का 67, आंध्रा का 67, कुछ नहीं, छोड़ दें। सर फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जितना ही कम साक्षरता दर है ना, वही सब राज्य का कटअप जीरो चल जाता है। से ये बिहार का सबसे कम साक्षरता दर है ना, ये राजस्थान ये सब का किसी भी वैकेंसी में देखते हैं ना, सबसे ज्यादा कटअप यही लोग यही सब का जाता है, बिहार का जाता है सबसे ज्यादा, तो बिहार का जाता है। पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम है, ठीक है, सीट कम रहता है। क्लियर हो गया? इसमें अधिकतम ऐसा अधिकतम, इसलिए तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। बिहार दो चीज में नंबर 1 स्थान पर है, बिहार दो चीज में नंबर 1 स्थान पर है। पहला जनघनत्व के मामला में, और दूसरा न्यूनतम साक्षरता के मामला में, ठीक है। जनघनत्व में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और न्यूनतम साक्षरता दर में 61.8। झारखंड का साक्षरता दर में कितना स्थान है राज्यों में? चौथा स्थान है। नीचे से ऊपर में कहा जाएगा झारखंड? न्यूनतम साक्षरता दर में बिहार 61.8, अरुणाचल प्रदेश कितना था? अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता दर बोलो 65 पॉइंट, उसके बाद किसका? राजस्थान 66.1, कितना है? 66.1, उसके बाद झारखंड, झारखंड का कितना? 66.4, उसके बाद लास्ट में किसका? आंध्र प्रदेश कितना है आंध्र का? 67.0%, 67.0 है ना? जीरो नहीं है वही मतलब 0.0 मतलब 67%। सर जीरो यदि न लगे तो कोई दिक्कत नहीं, किसमें क्या है? 67 मतलब 77 होता है। हम तो इंग्लिश में बोले थे, ऐसे हो जाएगा। हाँ बोलो, छोड़ दीजिए तो कल हम सुनेंगे। अभी टाइम बहुत है। कल कौन दिन है? कल शनिवार है तो क्या हो गया, हम सुनेंगे। उन लोग गुड्डू का आने से पहले हम सुन लेंगे। नहीं तुमको नहीं आना है।